एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 32वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनने वाले लोगों के प्रचुर आश्चर्य का तथा देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कमल के सदृश नेत्र वाले राजकुमार श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार मन के मोह को नष्ट करने वाले वचन कहने पर वहां पर बैठे हुए सब लोग आश्चर्य सागर में गोता खाने लगे। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनने के लिए मानो खड़े हुए उनके रोंगटे से उनके कपड़े छिद गए। वैराग्य की वासना से उनकी संसार की कारणभूत राग द्वेष आदि संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो गई और वे क्षण भर के लिए अमृत सागर की तरंगों में ओत प्रोत से हो गए। श्री रामचंद्र जी की वे वाणियां सुनने में समर्थ लोगों ने ऐसे ध्यान से सुनी कि वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे और हार्दिक आनंद से उनका वदन प्रसन्न था। वे सुनने वाले थे सभा में स्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा करने में निपुण जयंत, द्युष्टि आदि दशरथ के मंत्री, दशरथ आदि राजा महाराज, परशु आदि देशों के शासक सामंत, नगरवासी, भरत आदि राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, नौकर चाकर, अमात्य, पिंजड़े में स्थित पक्षी, निश्चल क्रीड़ा मृग, घास दाना न चबा रहे घोड़े, अपने महल के झरोके पर बैठी हुई निश्चल अतएव आभूषणों के शब्दों से रहित कौशल्या आदि रानियां, बगीचे की लताओं में और महल के अग्रभाग में रहने वाले पंखों को तनिक भी न हिला रहे एवं चुपचाप पक्षी, आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं नारद, व्यास, पुलह आदि मुनि श्रेष्ठ उक्त महान भावों ने और उनसे अतिरिक्त देवता, दिक्पति, देवराज आदि विद्याधर तथा शेषनाग प्रभृति नागों ने श्री रामचंद्र जी की विचित्र अर्थों से परिपूर्ण वे उदारतम वाणियां सुनी। रघुकुल रूपी आकाश के उज्ज्वल चंद्रमा और चंद्रमा के सदृश सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उक्त गंभीर वचन कहकर चुप हो गए, तब चारों ओर से उनकी प्रशंसा के पुल बंध गए। वाह वाह से आकाश गूंज उठा और साथ ही साथ सिद्धों ने आकाश से ऐसी घनी पुष्प वृष्टि की पुष्प वृष्टि के कारण चारों ओर चदवा सा बंध गया। उक्त मंदार के पुष्पों के मध्य में विश्राम ले रही भंवरों की जोड़ी की गुनगुनाहट से गुलजार थी। पुष्प वृष्टि की मधुर सुगंध और सुंदरता से मनुष्यों का चित्त उनके अधीन नहीं रह गया था। वह पुष्प वृष्टि क्या थी, मानो आकाश वायु से गिराए गए तारों की पंक्ति थी। पृथ्वी में गिरी हुई अप्सराओं के हास की छटा थी। बरस चुके अतएव तर्जन गर्जन से रहित और बिजली से दैदीप्यमान मेघों के छोटे छोटे टुकड़े की झड़ी थी। फेंके गए मक्खन के पिंडों की परंपरा थी। मोतियों के हारों की राशि के समान विशाल हिमवृष्टि थी। चंद्रमा के किरणों की माला थी और क्षीरसागर के लहरों की श्रेणी थी। उस पुष्प वृष्टि में प्रचुर केसर से पूर्ण कमलों की अधिकता थी और उसके चारों ओर भंवरे मंडराते थे तथा वह स्पर्श सुख सूचक लोगों की चित्कार ध्वनि से गा रहे। अति सुगंधित और मंद होने के कारण सुख स्पर्श वाले वायु से कुछ कुछ हिल रही थी। उस पुष्प वृष्टि में कहीं पर केतकी के फूल लहलहा रहे थे, तो कहीं पर सफेद कमलों की छटा शोभित हो रही थी, तो कहीं पर कुंद के फूल अधिक मात्रा में गिर रहे थे और कहीं पर केवल नीले कमलों की ही वृष्टि हो रही थी। फूलों की लगातार वृष्टि से आंगन, घर, छत और चौतरे सबके सब भर गए थे। नगर के सभी नर नारी ऊपर गर्दन कर पुष्प वृष्टि की छटा को देखते थे। मेघ रहित होने के कारण नील कमल के सदृश स्वच्छ आकाश से गिरी हुई वह पुष्प वृष्टि अभूतपूर्व थी।
अतएव उसने सभी के चित्त को आश्चर्य मग्न कर दिया था। आकाश में अदृश्य सिद्धों द्वारा की गई उक्त पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और सभा में स्थित लोगों को आच्छन्न कर उक्त पुष्प वृष्टि के बंद होने पर सभा में स्थित लोगों ने सिद्धों का आगे कहा गया वार्तालाप सुना। हम लोग सृष्टि के आरंभ से लेकर स्वर्ग के इस छोर से उस छोर तक अनेकानेक सिद्धों में विचर रहे हैं, पर हमने आज ही कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले या वेदों के सारभूत ये वचन सुने हैं। विरक्त होने के कारण रघुवंश दीपक श्री रामचंद्र जी ने जो उदार वचन कहे उन्हें वाचस्पति भी नहीं कह सकते हैं। खेद है कि जिन लोगों ने ऐसे वाक्य नहीं सुने उनका जन्म वृथा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से निर्गत एवं चित्त को अत्यंत आह्लादित करने वाले ये वचन सुनने को मिले। श्री रामचंद्र जी ने शांतिप्रद अमृत के समान सुंदर एवं जाति कुल चरित्र धर्माभिज्ञता आदि द्वारा प्राप्त उत्तमता के द्योतक जो वचन आदर पूर्वक कहे उनसे हमको भी तुरंत स्वर्ग आदि के सुखों में कुछ भी सार नहीं है, यह ज्ञान हो गया है। 32वां सर्ग समाप्त।